परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वह हमें आशीष देता है, लेकिन हमारी दुष्टता के कारण हम अपने जीवन में उनका आशीर्वाद खो देते हैं। सभी प्राकृतिक चीजें जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं वे प्रभु का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। गिनती 6 वचन 24 से 26। यहोवा तुम पर कृपा करे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा की कृपा दृष्टि तुम पर प्रकाशित हो, वह तुमसे प्रेम करे। यहोवा की दृष्टि तुम पर हो, वह तुम्हें शांति दे। 2 कुरिन्थियों 9 वचन 8। और परमेश्वर तुम पर हर प्रकार के उत्तम वरदानों की वर्षा कर सकता है, जिससे तुम अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं में सदा प्रसन्न हो सकते हो और सभी अच्छे कार्यों के लिए फिर तुम्हारे पास आवश्यकता से भी अधिक रहेगा। फिलिप्पियों 4 वचन 19। मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त अपने भव्य धन से पूरा करेगा। रोमियो 15 वचन 13। सभी आशाओं का स्रोत परमेश्वर तुम्हें संपूर्ण आनंद और शांति से भर दे, जैसा कि उसमें तुम्हारा विश्वास है, ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति से तुम आशा से भरपूर हो जाओ। नीति वचन 10 वचन 22। यहोवा के वरदान से जो धन मिलता है उसके साथ वह कोई डक नहीं जोड़ता। याकूब 1 वचन 17 और 18। प्रत्येक उत्तम दान और परिपूर्ण उपहार ऊपर से ही मिलते हैं, और वे उस परम पिता के द्वारा जिसने स्वर्गीय प्रकाश को जन्म दिया है नीचे लाए जाते हैं। वह नक्षत्रों की गतिविधि से उत्तम छाया से कभी बदलता नहीं है। सत्य के सुसंदेश के द्वारा अपनी संतान बनाने के लिए उसने हमें चुना, ताकि हम सभी प्राणियों के बीच उसकी फसल के पहले फल सिद्ध हो। यूहन्ना 1 वचन 16। उसकी करुणा और सत्य की पूर्णता से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किए। यिर्मयाह 7 वचन 23। मैंने उन्हें केवल यह आदेश दिया, मेरी आज्ञा का पालन करो और मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा तथा तुम मेरे लोग होगे। जो मैं आदेश देता हूँ वह करो और तुम्हारे लिए सब अच्छा होगा। व्यवस्था विवरण 28 वचन 1 और 2। यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के इन आदेशों के पालन में सावधान रहोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, तो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के ऊपर श्रेष्ठ करेगा। यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के आदेशों का पालन करोगे तो ये वरदान तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे होंगे। याकूब 1 वचन 12। वह व्यक्ति धन्य है जो परीक्षा में अटल रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा उतरने के बाद वह जीवन के उस विजय मुकुट को धारण करेगा जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को देने का वचन दिया है। भजन संहिता 67 वचन 7। हे परमेश्वर हमको आशीष दे, पृथ्वी के सभी लोग परमेश्वर से डरे, उसका आदर करें। भजन संहिता 3 वचन 8। यहोवा अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। हे यहोवा तेरे लोगों पर तेरी आशीष रहे। नीति वचन 10 वचन 6। धर्मी जनों के सिर आशीषों का मुकुट होता, किंतु दुष्ट के मुख से हिंसा उफन पड़ती। 1 कुरिन्थियों 15 वचन 10। किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मैं वैसा बना हूँ जैसा आज हूँ। मुझ पर उसका अनुग्रह बेकार नहीं गया। मैंने तो उन सब से बढ़ चढ़कर परिश्रम किया है। यद्यपि वह परिश्रम करने वाला मैं नहीं था, बल्कि परमेश्वर का वह अनुग्रह था जो मेरे साथ रहता था। इब्रानियों 6 वचन 7। वे लोग ऐसी धरती के जैसे हैं जो प्रायः होने वाली वर्षा के जल को सोख लेती है और जोतने बोने वाले के लिए उपयोगी फसल प्रदान करती है, वह परमेश्वर की आशीष पाती है। सभोपदेशक 5 वचन 19। यदि परमेश्वर किसी को धन, संपत्ति और उन वस्तुओं का आनंद लेने की शक्ति देता है तो उस व्यक्ति को उनका आनंद लेना चाहिए। उस व्यक्ति को जो कुछ उसके पास है उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने काम के जो परमेश्वर की ओर से एक उपहार है उसका रस लेना चाहिए। इफिसियों 1 वचन 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर धन्य हो, उसने हमें मसीह के रूप में स्वर्ग के क्षेत्र में हर तरह के आशीर्वाद दिए हैं। नीति वचन 10 वचन 7। धर्मी का वरदान स्मरण मात्र बन जाए, किंतु दुष्ट का नाम दुर्गंध देगा। व्यवस्था विवरण 28 वचन 2। यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के आदेशों का पालन करोगे तो ये वरदान तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे होंगे। यिर्मयाह 29 वचन 11। मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए है। यह संदेश यहोवा का है, तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। भजन संहिता 20 वचन 4। परमेश्वर तुझे उन सभी वस्तुओं को देवे जिन्हें तू सचमुच चाहे, वह तेरी सभी योजनाएं पूरी करे। नीति वचन 16 वचन 7। यहोवा को जब मनुष्य की राहें भाती हैं, वह उसके शत्रुओं को भी साथ शांति से रहने को मित्र बना देता। योएल 2 वचन 26। फिर तुम्हारे पास खाने को भरपूर होगा,
तुम संतुष्ट होगे। अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का तुम गुणगान करोगे। उसने तुम्हारे लिए अद्भुत बातें की हैं। अब मेरे लोग फिर कभी लज्जित नहीं होंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5:24। वह परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया है विश्वास के योग्य है, निश्चय पूर्वक वह ऐसा ही करेगा।